Let's concentrate on the question number 8, page number 45, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 8। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती। मेरा काम ऐसी चीज़ों को बताना है जो आपकी समझ में आए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि आइडेंटिटी द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये दिखाना है कि ग्रेटर कौन है। तो इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4q और 3 रेज़ टू द पावर 4। इसमें बड़ा क्या है, ठीक है। तो जो चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, जो एस्टिमेट करना है उसको एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि हम जो क्वेश्चन हमसे बनेगा सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर देंगे, और जो एस्टिमेट करना है उसको एस्टिमेट करेंगे। अंडरस्टूड? यस तो बोलिए। अब देखिए 4 क्यूब 4 इंटू 4 दैट मीन्स कितना होगा? 4 4 जा 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है। सेम कंडीशन 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स 81। Which is the greater? बड़ा कौन है? 81। That means 4 cube is less than 3 raised to the power, ये बड़ा हो गया। ये क्लियर है। सेकंड नंबर देखते हैं, 2 raised to the power 8 और 8 स्क्वायर। ठीक। अब क्या है कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 2 इंटू 2। ठीक है। अब 8 स्क्वायर को करें तो 8 इंटू 8, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो कुछ ज्यादा लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीज को चेंज करते हैं। क्या करें? 8 यहाँ बनाते हैं। 8 कहाँ से बनेगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 बन जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 बन जाएगा। तो 8 इंटू 8 बच क्या गया हमारा? 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 है और यहाँ केवल 8 इंटू 8 है। यहाँ 8 इंटू 8, यहाँ 8 इंटू 8 इंटू 4 एक्स्ट्रा है। 4 टाइम इसका 4 टाइम है, और ये केवल 8 इंटू 8 है, तो ये 4 टाइम ज्यादा है। तो हम यहाँ क्लियर ढंग से कर सकते हैं कि 2 raised to the power 8 is greater than 8 स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक। अब थर्ड वन, ये समझ में आया? देखो हमने ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमको केवल बताना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें, ठीक है। ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है 100 स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर 100, कौन बड़ा है? ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, 100 को ले लेते हैं सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? 100 स्क्वायर, ठीक है। 100 स्क्वायर को हम 10 स्क्वायर
स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कितना आएगा 10 रेज टू द पावर 4, इतना आया, आएगा ना। अब यहां देखते हैं 2 रेज टू द पावर 100, ठीक है, यहां तक समझ में। हम इसको क्या करते हैं 2 रेज टू द पावर 10 टू द पावर 10 कर सकते हैं, 10 10 या 100, यहां तक समझ में आया कि यहां दिक्कत, ठीक, ठीक है। अब 2 रेज टू द पावर 10 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 124, ये आता है, ठीक है। हम यहाँ एस्टिमेट करते हैं कि ये कितना है 1000 के लगभग, कितना है 1000 के लगभग, क्योंकि 24 ही तो ज्यादा है, ठीक है। तो जो 1000 के लगभग में है तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि 10 टू दी कितना 0 1 2 3 10 क्यूब टू दी पावर 3, ठीक, समझ में, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 30, तो ये 10 रेज टू द पावर 4 है और ये 10 रेज टू द पावर कौन बड़ा होगा, सेकंड वन, और ये वैल्यू किसका है 2 रेज टू द पावर 100, दैट मीन्स 10 स्क्वायर इज लेस देन 2 रेज टू द पावर 100, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो यहाँ एस्टिमेट किया, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है, वो होता है क्वेश्चन नंबर 10, 64 इज ए स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर एंड ए क्यूब नंबर ऑफ 4, ठीक है। आर देयर other number that are both squares and cubes, is there a way to describe such number in general? जैसे यदि हम कहें कि 64 जो किसका है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 64 ये 8 का स्क्वायर है इक्वल टू ये 4 का क्यूब, ठीक है ना। क्या ऐसा कोई नंबर है और नंबर है जो किसी का स्क्वायर भी हो और किसी का क्यूब भी, ठीक है। इज देयर एनी नंबर, एनी अदर नंबर, देन इट विल बी मेनी नंबर्स, इट विल बी मेनी नंबर्स। अब पूछ रहा है इज देयर एनी फार्मूला और एनी वे आउट टू फाइंड आउट द नंबर, क्या उसको प्राप्त करने के लिए कोई फार्मूला है? बिल्कुल है। आप वहां पर क्या करें कि पावर वी विल टेक 6 एज पावर ऑफ एनी नंबर, पावर ऑफ एनी नंबर। यदि हम किसी भी नंबर पे 6 पावर कर दें तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो जैसे देखते हैं हमने 2 पर 6 किया, इसको हम कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमको स्क्वायर देखना है, हमको स्क्वायर, तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये स्क्वायर हो गया, मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, हो गया, ठीक है ना। मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 का स्क्वायर हो गया। अब इसी नंबर को हमको क्यूब करना है तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये मिटा दिए, ठीक है। हम क्या करते हैं 2 का ये क्यूब हो गया, मतलब अगर क्यूब देखें क्यूब तो 2 इंटू 2 का क्यूब आ गया, आया, तो ये कितना का 2 2 4 का क्यूब, यही चीज हमको दिया है, दिया
ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को लेते हैं। किसको ले लें? 3 को ले लें। 3 पर हम पावर 6 करते हैं। ठीक है, तो 3 6 टाइम we will write here 6 time. Okay, then now we will find out the square, the number whose square it is. ठीक है, तो इसको अलग कर दो, ये स्क्वायर हो गया 3 into 3 का स्क्वायर, that means 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है ना, 27 का स्क्वायर, क्लियर है ना। नंबर क्या होगा हमारा, 27 into 27 कर दो, ठीक है, कितना आएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 to 60, and 2 7 जा 15, गलत आ रहा है, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 8 होगा ना, है 14 4 8, ठीक है, 9, ये आया। तो नंबर कौन सा है हमारा, 7 2, मतलब ये है क्या, 3 to the power 6। इसी तरह अगर हम 4 to the power 6 करें तो भी आ जाएगा, 5 to the power 6 करें तो भी आ जाएगा, 6 to the power 6 करें तो भी आ जाएगा। मतलब ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा और किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। अगर इसको क्यूब बनाना है तो हम 2, ये क्यूब हो गया, तो 3 into 3 का क्यूब है, मतलब 9 का क्यूब है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? ठीक, अब चलिए, ये तो हो गया, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर 6। अच्छा, ये 6 को मल्टीपल करोगे तो भी आता जाएगा ना, 6 को मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा, 6 to 12 में भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करते जाना तो आ जाएगा। ठीक है, टू दी पावर 12 किए, फिर 18 किए, तो वो आता चला जाएगा, मतलब ढेर सारे नंबर होंगे। क्लियर है? अब 11 ए डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा 10 है, हमने 10 को बता दिया है, 9 को तो बताया ही नहीं है ना। ठीक है, 9 में कह रहा है ये डेयरी plans to produce 8.5 million packets of milk in a year. They want a unique identifier code for each packet. If they choose to use the digit 0 to 9, how many digits should the code consist of? ये कह रहा है कि 8.5 मिलियन पैकेट वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 8.5 मिलियन पैकेट के लिए कोड बनाना चाहता है, तो 0 to 9 ही उसको यूज करना है। ठीक है, तो कितने डिजिट का रखे हो कि सब कुछ आ जाए। ठीक है, 8.5 बिलियन पैकेट पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए इसको ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए 8.5 बिलियन पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता होगा समझने में। ठीक है, कोडिंग का, तो एक बार बढ़िया से देख लो, समझ लो, फिर आप हमें कमेंट्स करना। नहीं समझ में आएगा फिर से दूसरे वे से हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर आपको। ठीक है, चलिए एक वैसे होगा नहीं ऐसा कि आपको समझ में ना आए, ध्यान दीजिए। 8.5 बिलियन पैकेट होता है, 8.5 बिलियन। ठीक है, क्या है, बिलियन पैकेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 8.5 बिलियन होता क्या है, पहले तो वो क्लियर कर ले हम। ठीक, अगर हम देखें 8.5 बिलियन को अलग कर दिए 8.5 को, अब बिलियन को अलग करते हैं तो क्या होगा, बोलिए, 1s 10s 100
थाउजेंड, 10,000, 100,000, हाँ, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन। बिलियन। 1 बिलियन हुआ तो 8.5 को जब 1 बिलियन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 बिलियन हमारे पास एक्यूरेट आ जाएगा। आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं जीरो कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आता है। तो हम इसको 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, आवाज नहीं करेंगे बेटा ना, ठीक है? यहां देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलिए कोडिंग की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको भी समझना है। मान लेते हैं हमारे पास नंबर क्या बता रहा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक, मतलब टोटल कितने हुए? 10। कितना हुआ? 10 ही नंबर यूज कर। अब मान लेते हैं कि अगर हम 1 डिजिट का कोड रखते हैं, 1 डिजिट, तो कितना बन पाएगा? कितना बन पाएगा? कितना कोड बन पाएगा? 10। कितना बन पाएगा? 10। तो यहां पर देख लीजिए डिजिट कितना डिजिट लेना है, कोड कितना बनेगा, नंबर ऑफ कोड। इधर कर देते हैं हम नंबर ऑफ कोड, पॉसिबल कोड, नंबर ऑफ पॉसिबल कोड। क्लियर है? ठीक है, तो डिजिट जब हम 1 लेते हैं तो हमारा कोड कितना बनेगा? 10। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? 10 ही ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर डिजिट हम 2 ले, मान लेते हैं तो डिजिट 2 लेना है, तो हम देख 2 डिजिट के लिए फॉर 2 डिजिट यहाँ ध्यान दीजिएगा, 01 हो सकता है, 02 हो सकता है, 03 हो सकता है, 04 हो सकता है, 05 हो सकता है, 06 हो सकता है, 07 हो सकता है, 00 हो सकता है ना। ठीक है, अप टू 9 तक, 09 तक। इसी तरह अगर हम क्या करें, 1 को ले तो 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, मतलब हमारे पास 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 100 जो होता है, मतलब कितना कोड बन पाएगा? 100 पॉसिबल, 100 से ज्यादा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो 100 जो होता है वो क्या होता है? 10 का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब जो ऑप्शन है, ऑप्शन का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर 2 डिजिट है तो 10 का स्क्वायर होगा। अगर 3 डिजिट है तो 10 का क्यूब। अगर 4 डिजिट लेना हो तो 10 का 10 रेज टू द पावर 4। 5 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 5। 6 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 6। 7 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 7। 8 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 8। 9 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 9। और 10 डिजिट लेना है तो 10 रेज टू द पावर 10। ये पॉसिबल डिजिट है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें, ये क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें कि हम 10 रेज टू द पावर 9 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक, अगर हम 9 डिजिट का रखते हैं तो हमारे पास पॉसिबल कोड कितना होगा? 10 रेज टू द पावर 9। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यहां हम मिटा देते हैं, इसका एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां तक समझ में आया? आया ना? यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लेते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो है ये 10 रेज टू द पावर 9 कितने टाइम है? 8 टाइम, लगभग 8 टाइम है ना, 8 टाइम ज्यादा है। तो
इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा है तो 9 डिजिट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सीधे लिखते हैं, इफ वी टेक 9 डिजिट फॉर मेकिंग कोड, then 10 raised to the power 9 code will be possible. Okay? But 10 raised to the power 9 is less than 8.5 into 10 raised to the power 9. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. है ना? अब हम कंसंट्रेट करें, ये 10 रेज टू दी पावर 10, तो इसको हम इक्वल करके ये लिख सकते हैं 10 टू दी पावर रेज टू दी पावर 9 इंटू 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 प्लस होता है, तो 9 1 10, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो यहां लिखें बट इफ वी टेक take 10 digit for making code, then 10 raised to the power 10 is greater than 8.5 into raised to 10 raised to the power 9, because ये 9 से 10 बड़ा है और ये 9 कितने टाइम है, 10 टाइम, और ये कितना है 10 रेज टू द पावर 9 से 8 टाइम बड़ा, तो ऑब्वियसली 10 डिजिट पॉसिबल होगा, 10 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। सो प्लांट्स will use 10 digit for making code, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कमेंट्स कीजिएगा, फिर से बताऊंगा, ठीक। अब चलते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, लगे यहाँ पे इसको भी, फिर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। Now question is saying a digital locker has an alphanumeric, it can have more digit and letters, passcode of length 5. Some example codes are this one, this one, this one and this one. How many such codes are possible? कितना पॉसिबल डिजिट होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिजिटल लॉकर का हमको पासपोर्ट वो करना है जिसमें 0 to सॉल्यूशन से फर्स्ट, तो ये क्या कह रहा है, किसका यूज कर सकते हैं आप, वी कैन यूज 0 to 9, ठीक है। हाउ मेनी नंबर इट इज, 10 नंबर, एंड A to Z, ठीक है। हाउ मेनी नंबर, 26, 26, देन टोटल नंबर 36, 36, टोटल नंबर इज 36, ठीक है। अब सेम हम जाएंगे कि 0 to
पूरा जेड। ठीक है, अगर फिर से सेम कंडीशन, यहां डिजिट ले लें, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स, पॉसिबल कोड्स, पॉसिबल कोड्स। ठीक है, अगर वन डिजिट का पासकोड हो तो कितना बनेगा टोटल? 36 कोड पॉसिबल होंगे, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। और अगर 2 डिजिट का ले, ठीक है, 2 डिजिट का ले तो ये क्या करेगा, स्क्वायर लगता है बताए, तो 36 का स्क्वायर। 3 डिजिट का ले तो 3, 4 डिजिट का ले 36 4, अब 5 डिजिट का ले तो कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। So possible digit would be possible. So hence possible digit would be 36 raised to the power 5. समझ में आया? सिंपल है? हैं? समझ में भी आना चाहिए ना? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं 12। ठीक है, 12 को भी कर ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया आपने। आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में। हमारा प्रयास रहता है समझ में। ठीक है, समझ में नहीं आया दैट मीन्स आई एम अनसक्सेस। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 is about 10 raised to the power 9 and that of goats is also about the same. What is the total population of sheep and goats? ऑप्शन दिया है, जो सही है जो राइट है उस पर मार्क करना है, जो गलत है इस पर क्रॉस करना है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या है, द नंबर ऑफ शीप, 12 नंबर है ना, 12 है ना, द नंबर ऑफ शीप, नंबर ऑफ शीप इन 2024 इज इक्वल टू कितना है 10 raised to the power 9 and the number of gods. ठीक है, इन 2024 सेम है, सेम है तो 10 raised to the power 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ sheep and goats। ठीक है, क्या होगा, प्लस कर दे, प्लस कर दिए। अब अगर ये मल्टीप्लाई होता है तब तो ये पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो रहा है, इसलिए यहां पर पावर को प्लस मत कीजिएगा, इसका ध्यान देना है, इसका ध्यान देना। तो हम करें कैसे, हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ भी 10 to the power 9 है, यहाँ भी 10 to the power 9 है, कॉमन निकाल लो, सीधी सी बात। यहाँ क्या बचा, 10 to the raised to the power 9 तो निकल गया, क्या बचा 1। यहाँ भी क्या बचा 1 तो हम 2 into 10 9 कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जो आंसर शो कर रहा है फिफ्थ नंबर वो 10 into 10 raised to the power 9 कर रहा है, ये सही हमारा राइट है। ठीक, इसके बाद 6 नंबर में आप देखेंगे कि 10 raised to the power 9 प्लस 10 raised to the power 9 है, ये भी सही।
ठीक है, बाकी सब गलत है, क्योंकि यहाँ 20 दिया है, हो ही नहीं सकता। 10 रेज टू द पावर 11 दिया है, हो ही नहीं सकता। 10 रेज टू द पावर 10 दिया है, हो ही नहीं सकता। अब 10 रेज टू द पावर 18 दिया है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम प्लस कर ही नहीं सकते पावर, क्योंकि प्लस। समझ में आ रही बात? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर से आप हमें क्लियर मैसेज करें, कमेंट्स करें। तो जो जिस चैप्टर की क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उसका वीडियो हम आपको बनाकर भेज देंगे। अच्छा लगा? यस सर। समझ में आया? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर।